सभी माताओं एवं बहनों का मेरा प्यार भरा नमस्ते। एंड मैं हूं मुक्ता शर्मा, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी रिलेटिव, आपकी अपनी कोच, आपकी अपनी वेल विशर, जो मैं कमिटेड हूं अपनी माताओं एवं बहनों के स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी आनंदमय जीवन के लिए। तो कैसे करेंगे हम? जैसा कि अब तक हमने क्या सब सीखा, हमने जॉइंट हेल्थ के बारे में सीखा कि हम कैसे अपने जॉइंट हेल्थ, घुटना पेन, हिप पेन, एंकल पेन, इन सब की देखभाल कर सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा विटामिन D3, B12 के चेक करने भर से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर हमने सीखा थोड़ा बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में कि एक बॉक्स ब्रीदिंग करके कैसे हम अपने आप के नींद को ला सकते हैं, और जैसे ही नींद आएगा तो वैसे ही हम खुश रह सकते हैं। तो आज मैं आई हूँ एक सिंपल टिप्स लेकर, एंड वो है हमारे रात के खाने के बारे में। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम जब रात में खाना खाते हैं तो हम सोचते ही नहीं है कि हम कब खाना खाएं, क्या होगा कभी खा लेंगे, यही हम सोचते हैं ना। कोई बात नहीं, जब हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा, घर का सारा एक एक काम फिनिश हो जाएगा, तभी हम खाना खाएंगे। होता क्या है, जैसे कि हमारे हेल्थ के लिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, पूरे टाइम सोना बहुत ज़रूरी है। तो हम जितना लेट खाना खाएंगे उतना ही कम टाइम मिलेगा हमें सोने का, है ना। जैसे कि हमने खाना खाया 11 बजे, सपोज एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ, तो उसके बाद हमको उठना कब है, 5 से 6 के बीच में जनरली हम उठ ही जाते हैं। तो कितना टाइम बचा, 11 बजे हम खाना खाए, 1-2 घंटे और इधर उधर हो गया नींद आते आते, तो हमें केवल 4-5 घंटे ही नींद के लिए टाइम बच पाया। और क्या हुआ, दूसरी बात कि जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत तो डाइजेशन होता नहीं है, तो हमारा हैवीनेस रहता है, पेट में फुलनेस रहता है, फुल रहता है स्टमक, तो फिर हमें नींद भी नहीं आती है, डाइजेशन के लिए पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो अच्छा डाइजेशन होता है, तो हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता है सोने के लिए, तो उसकी वजह से भी डाइजेशन नहीं होता है, ब्लोटिंग होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे पेट फूल गया, एसिडिटी फील हो रहा है, बहुत भारी भारी पंसा लग रहा है, ऐसा हम कहते हैं, तो वो होता है। और क्या होता है, तो सुबह नींद नहीं खुलती है, क्यों? क्योंकि डाइजेशन तो हुआ नहीं, पाचन तो हुआ नहीं, और हमें उठना तो है, क्योंकि बच्चे को भेजना है स्कूल, हमें अपने ऑफिस के लिए रेडी होना है, या फिर हम मतलब माताएं हैं, जैसे हमारा रिटायरमेंट हो चुका है, तो भी हमें सुबह होते ही तो नींद खुल ही जाती है, लेकिन डाइजेशन नहीं हुआ रहता है, उठने का मन नहीं करता है, हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था, सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, और जो खास करके घर में हैं ले पाएंगे, जो मतलब ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिनचर्या अच्छी न रहने की वजह से वो सोच ही नहीं पाते हैं कि अरे मुझे सूरज की रोशनी लेना ज़रूरी है, नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए हमें जल्दी खाना खाना चाहिए। कितना जल्दी? तो यदि आइडियल आप मेरे से पूछेंगे आइडियल टाइम, तो मैं कहूँगी 6 बजे से पहले खा लीजिए, 6 बजे तक खा लीजिए, लेकिन ये संभव तो नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स बताने के लिए हूँ। तो फिर 7 बजे वो भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 6 से 8 के बीच में कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं ना। तो 6 से 8 के बीच में आप खाना खा लीजिए, जो भी आपको खाना है। अब सोचेंगे कि थोड़ा सा 6 से 8 के बीच में खा लेती हूँ, थोड़ा फिर खा लेती हूँ 10 बजे, 9 बजे थोड़ा कुछ और खा लिए, 10 बजे कुछ और खा लिए, सोने के टाइम कुछ और खा लिए, थोड़ा थोड़ा नहीं। आपका खाना 8 बजे खत्म, फिनिश तो फिनिश, अब कुछ मत खाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमारा मशीन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या एक मशीन है ना, तो हम जैसे कि मिक्सी चलाते हैं, तो मिक्सी में क्या हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे हमेशा, तो गर्म हो जाएगा ना मिक्सी,
तो हम क्या कहते हैं कि अरे थोड़ा ठंडा होने दो। हम लगातार क्या 4-5 बार मिक्सी में पीसते हैं? कुछ नहीं पीसते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो जाता है। कहते हैं कि अरे फूक जाएगा, है ना, ये बोलते हैं ना, ये हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास भी के साथ भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काम करने का टाइम चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए। अब एक बार उसको मिल गया, फिर आप दीजिएगा, फिर दीजिएगा, वो क्या कंफ्यूज ही हो जाएगा कि अरे मैं क्या करूं, मैं पहले वाले का पाचन करूं जो मैं थोड़ा पचा चुका हूं। लीवर ऐसा सोचेगा कि मैं फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। उसको तो आराम मिल ही नहीं पाया, उसने एक काम फिनिश नहीं किया, बीच में ही आपने दूसरा फिर ले लिया फिर ले लिया। तो इस तरह से हमारे जो लीवर है, लीवर हेल्थ, वो आराम नहीं कर पाता है। जब हम किसी मशीनरी को 24 घंटा काम देते रहेंगे तो क्या ये वो स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसलिए ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप 8 बजे खाना खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए कुछ भी। खा लिए तो बस खत्म, अब हो गया, अब कल देखी जाएगी, सुबह जो भी होगा सुबह खाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये बहुत अच्छा अमेजिंग टिप्स है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। दूसरा है कि खाएं क्या खाना अच्छा रहेगा। तो हमें थोड़ा प्रोटीन खाना अच्छा रहेगा, थोड़ा फाइबर खाना अच्छा रहेगा, और डिनर होना चाहिए लाइट, हल्का हल्का। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेते हैं, मिक्सी भी ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन में हम ऊपर तक भर के रख दिए कपड़ा, तो क्या वॉशिंग मशीन चल जाएगा? क्या उसकी कैपेसिटी होती है? हम समझते हैं ना कि अरे इतना ही कपड़ा डल पाएगा, इतना किलो, उतना, ऐसे ऐसे सोचते हैं। ये 10 कपड़ा के बराबर है, 8 कपड़े के बराबर है, 12 बेडशीट है तो बड़ा 2 ही धुल पाएगा, छोटा छोटा कपड़ा है तो चलो 10-15 डाल देते हैं। तो उसी तरह से यदि हमारे मशीन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मशीन है, उसको यदि हम ऐसे फुल कर दिए तो क्या वो ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। वॉशिंग मशीन की तरह ही वो रुक रुक के घूर करके चलेगा। तो हमें थोड़ा कम ही खा के उठ जाइए, मतलब, और एक ही बार थाली में रख लीजिए कि जो खाना है। ये नहीं कि थोड़ा खा लिए फिर और ले लिए, फिर नहीं। हमने सोच लिया कि चलो आज के डे में 2 रोटी खाना है हमें, तो 2 रोटी पहले ही रख लिए। चलो 3 खाना है, 3 चपाती खाना, 3 चपाती रख लिए थाली में। और तीसरी बात क्या है कि खाएं कैसे, चबाएं कितना। क्या टीवी देख के खाएं? वॉर चल रहा है, जो भी युद्ध चल रहा है, क्या वो देखते देखते खाएं? नहीं, आप पहले उसको देख लीजिए और तब खाना खाइए। खाना खाने के टाइम केवल अपनी थाली को ही देखिए, अपने भोजन का जो सामग्री है उसी को देखिए। क्यों? क्योंकि हम माइंडफुल होकर हम खा सकते हैं, हम ज़्यादा खाना चबा सकते हैं, ज़्यादा टाइम खाना चबा सकते हैं। तो जितनी बार आप चबाते हैं ना खाना को, उतना काम हमारे मशीन के लिए, डाइजेस्टिव मशीन के लिए कम हो गया, है ना। तो वो तो कम ही काम करना पड़ेगा, तो वो मशीन ज़्यादा दिन तक अच्छा चलेगा ना। तो हम क्यों ना, जो हमारे पास भगवान ने दिया है एक मशीन, प्राइमरी मशीन है, जो हम पहले यूज करते हैं खाना चबाने में, तो उसे अच्छा से चबा लें, है ना। 10-15 बार अच्छे से चबा लिए। जब हम खाना देखते हुए चबाएंगे तो हम अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो हम देखेंगे टीवी, करेंगे किसी से बात और खाना खाएंगे तो चबा ही नहीं पाएंगे अच्छे से। हम जल्दी जैसे तैसे स्वालो कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा चबाते हैं, स्वालो कर लिए यही होता है ना, सबके साथ यही होता है। तो हमें क्या करना है? टीवी नहीं देखना है खाना खाने के टाइम, हम केवल खाना खाएंगे। खाना खत्म हो गया और थोड़ा सा घर का काम आप बचा के रख लीजिए, कब? खाना खाने के बाद करेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से आपकी थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। और ये रिकमेंडेड है कि सोने के 2 से 3 घंटा पहले खाना खा लीजिए, तो फिर 3 घंटा टाइम मिलेगा। क्या टाइम मिलेगा? थोड़ा आप घर का, इधर का काम, कपड़ा ठीक करना हुआ, किचन ठीक करना हो गया, जो भी वाइंड अप करना है काम वो हो गया, थोड़ा ड्राइंग रूम ठीक करना हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि खाने के बाद थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। हम जनरली क्या सोचते हैं, सारा काम खत्म कर लो तब खा के सीधा बेड पर चले जाएंगे, यही सोचते हैं ना। ये सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो फिर वही कंप्लेंट सब आता रहेगा, जो ब्लोटिंग, अरे पेट फूल गया, बहुत अनइजीनेस लग रहा है, भारी भारीपन सा फील हो रहा है, ये सब होगा यदि हम ऐसा करेंगे। और यदि हम थोड़ा काम बचा के रख लेंगे, खाना पहले खा लेंगे और काम बाद में करेंगे,
तो क्या होगा कि हमारा थोड़ा एक्टिविटी होने से डाइजेशन पहले ही हो जाएगा। फिर हम जब बेड पर जाएंगे ना तो लाइट फील करेंगे। लाइट मीन्स क्या, हल्का 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 फील करेंगे, तब हमारा खाना भी पच जाएगा। आज एक आंटी मिली थी मुझे रास्ते में, तो उन्होंने बोला कि अरे मैं थोड़ा भी खाती हूँ ना तो मुझे भारीपन सा फील होता है। तो उनको मैंने बताया कि आप जल्दी खा लीजिए और खाने के बाद थोड़ा घर में ही ऐसे थोड़ी हल्की फुल्की सी 1-2 कदम 4 कदम 10 कदम गिनती से चल लीजिए, तो भी आपको ये जो फीलिंग है ना वो नहीं होगी। वो बहुत खुश हो गई और उनसे जो मैंने बात किया ना तो मुझे बहुत अमेजिंग फील हुआ। ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, अपने अम्मा से बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। उनसे मैंने बहुत अच्छे से, बिल्कुल साथ में मेरे बगल में ही बैठी थी, तो उनसे मैंने अच्छे से बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कंसर्निंग। और वो भी अच्छा फील कर रही थी जब मैंने उनको बोला कि आप ये सब कीजिएगा अपने लाइफ में, आप ऐसा कीजिएगा तो आपको ऐसा फील होगा। तो वो बहुत, एक होता है ना, कंसर्निंग से सुन रही थी। मतलब उनको ये गुड फील हो रहा था कि अरे कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है और यही मेरी थिंकिंग है, यही मेरा पर्पस है कि हम अपने बच्चों की बातें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहद प्यार करते हैं अपने बच्चों को, करते हैं ना। हम अपने हस्बैंड की बात कर लेते हैं क्योंकि उनको भी हम बेहद प्यार करते हैं। अपने अदर फैमिली मेम्बर की बात करते हैं क्योंकि हम उनसे भी सब आपस की बात है, लेन देन, मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब एल्डर पॉपुलेशन की बात आती है तो हमारे मन में ये होता है कि अरे उनको तो हमारे इस सिचुएशन से क्या वो अवगत कराना है, रहने दो। तो क्या होता है, एक तो वो अलग थलग हो जाते हैं, है ना, और दूसरा उनको नेग्लेक्टेड भी फील होने लगता होगा मन ही मन। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब भी सोचते हैं कि अरे बच्चे तो हमारे बहुत परेशान हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या जब आप बच्चे थे तो क्या आपके माँ बाप ऐसा सोचे होंगे? नहीं सोचे होंगे ना। वो तो एनी हाउ आपके लिए कमिटेड थे कि नहीं, मुझे तो कैसे जैसे भी हमारे बच्चे को पालना है, स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है, स्कूल बैग तैयार करना है, यूनिफॉर्म रोज़ वॉश करना है। करते थे ना ऐसा हमारे माता पिता, है ना। लेकिन अभी हम कैसे सोच सकते हैं ऐसा? तो उन आंटी को बहुत अच्छा फील हुआ मेरी बातों से और वो हंसने भी लगी और वो बहुत कंसर्निंग फील कर रही थी कि अरे आप हमारे बारे में सोचते हो क्या? तो बहुत अच्छा लगा आपकी सोच। तो मेरी यही सोच है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों के लिए मेरी सोच है कि बूढ़े लोगों की केयर पूरा अच्छे से हो। और जब हमारे मन में ऐसी सोच आएगी, हम अपने से जोड़ पाएंगे उनको, अपने बचपना से जोड़ पाएंगे उनको, तो शायद हम ज़्यादा केयर कर पाएंगे। ये सही है कि हम अपने आपाधापी की ज़िंदगी में, हम अपने ऑफिस की ज़िंदगी में, आने जाने की ज़िंदगी में टाइम मतलब कम निकाल नहीं पाते हैं। फिर और अगला जनरेशन भी हमारे साथ है, हमारे बच्चे भी साथ हैं, तो हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, उनको दीजिए प्रायोरिटी, उनको पढ़ने में दीजिए, पढ़ाइए, उनको केयर कीजिए, सब दीजिए। उसके साथ साथ हमारे आंटीज़ को, हमारे माताएं को, हमारे एल्डर पॉपुलेशन का भी केयर कीजिए, है ना। अब आप सोचिएगा कि हमारा सब जब फिनिश हो जाएगा तब हम अच्छा से केयर कर पाएंगे, लेकिन तब तक तो वो रहेंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं ना। उनका भी एक टाइम है, उनका भी टाइम है, टाइम के साथ वो भी बूढ़े हो रहे हैं, चले जाएंगे। तो आपके मन में रिग्रेट ना हो, ये मेरी सोच है। इसी सोच के साथ मैंने अपना भी जो भी हमारे साथ आया सिचुएशन वो मैंने किया और मैं यही सोच रही हूँ अभी भी कि मैं और कुछ करूँ, कुछ और बड़ा करूँ। वो तो यूनिवर्स का कॉल है जो मैं ये भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा यही मेरा एक्सक्यूज़ था कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक्सक्यूज़ मेरा अभी भी है, बट इसमें चूँकि यूनिवर्स का कॉल था तो यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मेरे अंतरतम में ये भावना है कि मैं एल्डर पॉपुलेशन के लिए कुछ करूँ। तो यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं कर पा रही हूँ, मैं टाइम निकाल पा रही हूँ। मेरा ये क्रेडिट नहीं है, ये सब यूनिवर्स की देन है, भगवान की देन है, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, तो उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे नहीं पता होता कल मैं क्या बताऊंगी आपको। मुझे ऑटोमेटिक एक कॉल आता है, जो कॉल, क्या कोई कॉल करता है? नहीं, वो फीलिंग है, एक फीलिंग है मेरी, क्योंकि मैं
विश्वास करती हूँ यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी पे, तो वो मुझे फील होता है कि अरे आज मुझे इस चीज़ पे बोल देना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ प्रिपेयर करके रखी हूँ और मैं कहाँ से बोल रही हूँ। थोड़ा मोड़ा पॉइंट तो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ कि इन चीज़ों पर आज मैं बोलूँगी, लेकिन जो मैं अभी बात कर रही हूँ ना, ये सब यूनिवर्स की देन है। मैं वो मुझे बुलवा रहे हैं। तो मैं एल्डर पॉपुलेशन के लिए कमिटेड हूँ और कल मदर्स डे सेलिब्रेट करना है, मातृ दिवस सेलिब्रेट करना है। तो आज मेरी सभी माताओं को, जो मेरी बहन है वो भी माता है, जो मेरी भाभी है वो भी माता है, जो मेरी माँ है वो भी माता है, सभी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, मातृ दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। सबको एक मातृत्व होने का एहसास, ये अमेजिंग एहसास है, क्योंकि मुझे भी किड्स हैं, मुझे भी बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ। तो मुझे भी मातृ दिवस की बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। और आप सबों को भी, आप सब अपने स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए, अपने आप की देखभाल कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो स्वतः ही आप सबों से प्यार करने लग जाएंगे। एक आपके मन में भावना डेवलप हो जाएगी प्यार करने की, पॉजिटिव रहने की, क्रोध ना करने की, खुश रहने की। आपको एक तरीका सूझ जाएगा कि अरे मुझे तो कैसे भी खुश ही रहना है ना। तो फिर वंस अगेन एक बार बधाइयाँ सभी माताओं बहनों को, हार्दिक शुभकामनाएं, और सब अपना लाइफ अच्छा से जिए। थैंक यू ऑल। आप मेरे चैनल को प्यार देते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगी। मैं तो यूनिवर्स के लिए कर रही हूँ, यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ दिया है और आप लोग मुझे दे रहे हैं इतना प्यार, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन जय हिंद, जय भारतीय सेना।